हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं आ गई हूँ रे ऑफ लाइट ड्रामे का 6 पार्ट लेकर। तो गाइस इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैन उसकी मॉम के साथ अपने घर पर वापस आ जाती है और वहीं जैन के डैड भी उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो जैन तो घर के अंदर चली जाती है और जैन की मॉम उन्हें वहीं बाहर से भगाने लगती है। तो जैन के डैड जैन से मिलने की जिद करते हैं और साथ में वो कुछ मुर्गियाँ भी लेकर आए होते हैं। तो जैन की मॉम उन्हें चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हारा भतीजा आया था और उसने हमारी पूरी दुकान को और बिजनेस को पूरा तहस नहस कर दिया है और उसने जैन पर भी हाथ उठाया था और तुमने जो कुछ भी उसके साथ किया था तो उसने सारा गुस्सा आकर हम दोनों पर ही निकाल दिया। तो जैन के डैड बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा और ऐसे करके बोलने लगते हैं और फिर भी जैन से मिलने की ही जिद करने लगते हैं। तो जैन की मॉम जैन के डैड के मुंह पर ही दरवाज़ा लगाकर अंदर चली जाती है और वहीं जैन के डैड वहीं दरवाज़ा ठोक रहे होते हैं। तो जैन आकर दरवाज़ा खोलती है और उसके डैड से बोलती है कि क्या आप ये सब बंद करेंगे, और वो ये बात ही कर रही होती है। देन तभी वहाँ पर होनान भी आ जाते हैं। तो होनान जैन के डैड को ऐसे नशे में देखकर डर जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में मुर्गियाँ भी होती हैं, तो वो मुर्गियाँ भी उन्हें दिखाने लगते हैं। देन उसके बाद होनान जैन की मॉम से जैन के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं। तो जैन की मॉम होनान से पूछती हैं कि मेरी बेटी ने पहली बार 530 स्कोर किया था और इस बार इसने 371 स्कोर किया है। तो होनान बोलते हैं कि जैन एक नर्वस लड़की है और वो हमेशा ही अच्छा करने के लिए कोशिश करती है और उसने अपने आप से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं और इसमें कुछ गलती मेरी भी है क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं जानता हूँ और इस सभी के लिए आपको हमें कुछ टाइम देना होगा। और वो ये बात ही कर रहे होते हैं। देन तभी जैन के डैड फिर से वापस आ जाते हैं और होनान से बात करने के लिए जिद करते हैं। तो जैन की मॉम बोलती है कि इस ड्रिंक के नशे में क्या तुम अभी भी बोलने के लायक हो, और इसी बीच वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो जिसकी वजह से होनान भी उन्हें रोकते हैं पर वो उनकी बात नहीं मानते हैं और वो लड़ते ही जाते हैं। और वहीं जैन भी ये सब सुनकर गुस्सा होने लगती है और परेशान भी हो जाती है। तो होनान उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि अगर आप ऐसे लड़ते रहोगे तो जैन कैसे पढ़ाई कर पाएगी, और मैं समझ गया कि जैन क्यों नहीं पढ़ पाती है और वो इसलिए क्यों ऐसी है। देन उसके बाद लड़ाई ख़त्म होने के बाद जैन की मॉम होनान से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ा। देन होनान जैसे ही बाहर जाते हैं तो जैन के डैड भी होनान से बात करने के लिए उनके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं और होनान से रोते हुए बोलते हैं कि जैन बहुत ही अच्छी लड़की है और मैंने ये सब उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए किया था, पर मैं गलत लोगों के बीच में फंस गया था और इसी वजह से जैन अब किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही थी। और होनान से बोलते हैं कि जैन तो अपनी मॉम की भी हेल्प करती है पर वो ये बात किसी को नहीं बोलती है और वो बहुत ज़्यादा समझदार है। और होनान से यह भी बोलते हैं कि तुम जैन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने में हेल्प करना। तो होनान भी उन्हें बोलते हैं कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतनी पूरी कोशिश करूँगा। तो जैन के डैड उन्हें प्रॉमिस करने के लिए बोलते हैं। तो होनान भी जैन के डैड को ऐसे देखकर उन्हें प्रॉमिस कर देते हैं और उसके बाद जैन के डैड भी वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद होनान जैन के घर के नीचे से जैन को आवाज़ लगाते हैं। तो जैन भी उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है पर उनके सामने नहीं आती है। तो होनान जैन से बोलते हैं कि हम इस बारे में स्कूल में बात करेंगे। तो जैन भी उन्हें हाथ दिखाकर हाँ बोल देती है और होनान भी खुश होकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद दिखाते हैं कि होनान और मिसली सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि जिसने स्टडी मटेरियल चुराया था वो लड़की नहीं लड़का है, पर वो उनका फेस नहीं देख पाते हैं। और फिर इसके बाद होनान ये सारी बातें सभी क्लास के बच्चों को बताते हैं। तो वेंग फेंग बोलते हैं कि हम आपकी बात पर कैसे यकीन कर ले, क्योंकि आपने उसका फेस तो देखा नहीं था और ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो लड़का था या लड़की। तो होनान बोलते हैं कि क्या तुम जब स्ट्रीट रोड पे चलते हो तो क्या तुम्हें सब देखकर यंग लेडी कहकर बुलाते हैं। तो सारे बच्चे उन पर हंसने लगते हैं। तो होनान जैन से यहाँ भी पूछते हैं कि वो फुटेज 7:30 बजे की है और इस टाइम जैन तुम कहाँ पर थी। तो जैन बोलती है कि मैं अपनी मॉम की स्टोर में मदद कर रही थी। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये वहाँ पर उसकी मॉम के साथ हेल्प कर रही थी और इसके बारे में कौन गवाही देगा। तो युवान बोलता है कि मैं इस बारे में गवाही दे सकता हूँ क्योंकि मैं और मेरे डैड उनके डम्पलिंग रेस्टोरेंट के सामने से ही गए थे और मैंने देखा था कि जैन उसकी मॉम की सच में मदद कर रही थी। तो होनान उसकी बात सुनकर उसे थैंक्स बोलते हैं। देन उसके बाद होनान उस लड़के को जैन से माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं जिसने जैन को ब्लेम किया होता है। देन वो लड़का भी जैन से सॉरी बोल देता है।
देन उसके बाद होनान सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगते हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद वो लड़का ज़ेन के पास आता है और उसे जूस की बोतल देकर उसे फिर से सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। और उसके जाने के बाद युआन भी ज़ेन के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम साथ में चलोगी। तो ज़ेन बोलती है कि मैं इस पेपर को सॉल्व करने के बाद ही जा पाऊँगी और बोलती है कि इसका जवाब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो युआन ही उसका सही आंसर उसे बता देता है। तो ज़ेन भी बोलती है कि ये आंसर तो बिल्कुल सही है। देन उसके बाद युआन वहाँ से जाने लगता है। तो ज़ेन उसको उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो युआन भी बोलता है कि मैं वहाँ से गया था और मैंने तो सिर्फ सच ही बोला है, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि होनान शावर लेने जा रहे होते हैं, पर तभी उन्हें क्लासरूम की लाइट जलती हुई दिखती है। तो वो वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि ज़ेन अभी तक वहाँ पर पढ़ाई कर रही होती है। तो होनान भी उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाते हैं और वहीं ज़ेन एक प्राइमरी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है, पर उसमें बहुत ज़्यादा उसे परेशानी आ रही होती है। तो वो सर पकड़कर बैठ जाती है। देन होनान ज़ेन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो ज़ेन उन्हें बताती है कि इस क्वेश्चन को मैं कब से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो होनान ज़ेन को सवाल को दिखाने के लिए बोलते हैं और देन सवाल को देखकर होनान ज़ेन को अच्छे से सवाल को समझा देते हैं। तो ज़ेन भी बोलती है कि मुझे सवाल अच्छे से समझ में आ गया है और बुक में करने लगती है। तो होनान उसे मना कर देते हैं कि तुम बुक पर मत करो। तो ज़ेन पूछती है कि ऐसा क्यों। तो होनान बोलते हैं कि तुमने अपनी बुक को पूरी तरह से चितर दिया है और इसलिए तुम्हें क्लियर स्पेस चाहिए और उसे बोर्ड पर करने के लिए बोलते हैं। तो ज़ेन भी होनान की बात मान जाती है और बोर्ड पर जाकर पूरा सवाल को करके कंप्लीट कर देती है और उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसे सिर्फ 4 मिनट ही लगते हैं उस सवाल को करने। देन होनान भी ज़ेन के सवाल पूरा होने पर उसके लिए ताली बजाते हैं और फिर उसके बाद ज़ेन होनान से बोलती है कि एक लास्ट क्वेश्चन भी है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। तो होनान बोलते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो कल से आ सकती हो। तो ज़ेन भी उन्हें हाँ बोल देती है। देन उसके बाद ज़ेन अकेले ही घर जा रही होती हैं। तो होनान बोलते हैं कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ क्योंकि ये रात हो गई है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो ज़ेन भी उनकी बात मान जाती है और उनकी गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। और वहीं होनान ज़ेन से पूछते हैं कि तुम बता सकती हो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ज़ेन होंगान यूनिवर्सिटी का नाम लेती है। तो होनान बोलते हैं कि क्या तुम उसमें जाना चाहती हो। तो ज़ेन भी उन्हें हाँ बोलती है। तो होनान बोलते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना चाहिए। और ऐसे बात करते हुए वो दोनों घर जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाते हैं कि दूसरे सर सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, पर बच्चे उन पर ध्यान नहीं देते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। और तभी बच्चों की छुट्टी की बेल बज जाती है और वहीं होनान भी आकर सभी बच्चों से फ्री कोचिंग क्लासेस का बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा उन पर ध्यान नहीं देता है, बस ज़ेन ही उन पर ध्यान देती है। और फिर उसके बाद होनान सबको ये बताकर वहाँ से चले जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वेंग फेंग और जियाकुन और वो लड़का जिसने ज़ेन को ब्लेम किया था, वो तीनों साथ में जा रहे होते हैं। देन उसके बाद वेंग फेंग उन दोनों को थैंक्स बोलता है उसके साथ में आने के लिए, और वहीं वो उसके रेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि वेंग फेंग के पास रेंट भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो वेंग फेंग यहाँ भी बोलता है कि तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। तो जियाकुन बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिर वेंग फेंग बोलता है कि यहाँ पे फूड की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो जियाकुन बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम हमें खाना खरीदने के लिए बोल रहे हो। तो वेंग फेंग हंसने लग जाता है। तो जियाकुन बोलता है माफ़ करो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और वहीं एक और दोस्त जो उनके साथ रहता है तो वो भी मुंह फेरने लगता है। तो वेंग फेंग और जियाकुन उसके पीछे ही पड़ जाते हैं और वो तीनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं और वो तीनों ऐसे मजाक में लड़ ही रहे होते हैं। देन तभी इरेन आ जाती है वहाँ पर। तो तीनों उसके पास जाकर उससे बात करने लगते हैं क्योंकि इरेन जियाकुन की फ्रेंड होती है। तो जियाकुन उसके दोनों दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराता है और इंट्रोड्यूस कराने के बाद जियाकुन इरेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो इरेन बोलती है कि मैं काम करने के बाद यहाँ पर डिनर करने आई हूँ। और इन तीनों से भी पूछती है कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए डिनर खरीदूँगी। तो जियाकुन के दोनों दोस्त उसे हाँ बोल देते हैं और फिर उसके बाद वो तीनों इरेन के साथ डिनर करने चले जाते हैं। और खाना खाते हुए वेंग फेंग इरेन से पूछता है कि तुम कितने साल की हो। तो वहीं उसका दोस्त भी बोलता है कि तुम किसी लड़की से उसकी एज के बारे में कैसे पूछ सकते हो, ये बहुत ही रूड है। और वो ऐसा बोल के खुद ही इरेन से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सब उस पर हंसने लग जाते हैं और इरेन बोलती है कि गाइस मैं तुम सबसे 2-2 साल बड़ी हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तभी वेंग फेंग बोलता है कि तुम और जियाकुन तो एक ही होम टाउन से हो और हाई स्कूल से ही तुमने कई जगहों पर काम किया है।
तो इरेन बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरे छोटे भाई के आने के बाद मेरे मॉम डैड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे हाई स्कूल भेज सके, इसलिए मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। और इरेन यहाँ भी बोलती है कि मुझे पढ़ाई करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो वेंग वेंग और उसका दोस्त दोनों बोलते हैं कि हमें भी पढ़ाई करना बहुत पसंद है। और वहीं वो टेस्ट पेपर के बारे में बात करने लगते हैं। तो जिया कुन बोलता है कि अगर तुम्हारा टेस्ट पेपर आंसर के साथ मिल गया तो बोलना। और इरेन उन तीनों को देखकर हंसती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि गाइस कि तुम पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं हो। तो वेंग वेंग भी उन्हें देखकर हंसने लगता है। तो वेंग वेंग बोलता है कि जब भी तुम जिया कुन को डिनर पर बुलाओगी तो उसके साथ साथ हमें भी बुलाना। तो वेंग वेंग और वो तीनों सब मिलकर हंसने लगते हैं। और फिर उसके बाद इरेन बोलती है कि जिया कुन यहाँ पर अकेला रहता है और तुम्हें फ्यूचर में मिलने के लिए हम यहाँ पर टॉस करते हैं। और ऐसा बोलते हुए एक दूसरे से टॉस करते हैं और फिर खाना खाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जैन और होनान दोनों कोचिंग में बैठकर सभी बच्चों का वेट कर रहे होते हैं, पर कोई भी नहीं आता है, बस जैन ही आई होती है। तो जैन होनान से बोलती है कि आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस मैं ही आई हूँ। तो होनान बस जैन को ही पढ़ाने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि जबकि कोई भी बच्चा नहीं आया है तो हमें तुम्हारे पुराने स्कोर पर बात करनी चाहिए। और जैन को एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बोलते हैं और इसी तरह उसे पढ़ाते हैं। और यहाँ भी बोलते हैं कि तुम्हें अपना स्कोर थोड़ा थोड़ा कर बढ़ाना चाहिए। देन उसके बाद दिखाते हैं कि जैन कैंटीन में खाना खाने के लिए जाती है, पर वो क्लास 1 के स्टूडेंट की लाइन में लग जाती है। तो क्लास 1 के स्टूडेंट जैन को परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमारे बाद ही खाना खा सकते हो और यही रूल है। और वहीं वो लड़की भी आ जाती है जो युआन को पसंद करती है। तो वो भी आकर जैन को ब्लेम करने लगती है और इसकी इंसल्ट करने लगती है। और इसी बीच वो सब लड़ने लगते हैं। तो जैन की क्लास के स्टूडेंट भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो। तो वेंग फेंग और वो सब भी इस रूल्स की वजह से उनसे लड़ने लगते हैं। और इसी बीच उन सबको लड़ता हुआ देख मिस ली भी वहाँ पर आ जाती है और उन सबको एक दूसरे से दूर करती है। तो जैन की क्लास के सभी स्टूडेंट बोलते हैं मिस ली से कि आपकी क्लास के स्टूडेंट ने हमारी क्लास की लड़की को परेशान किया है और ऐसा रूल क्यों है कि हमें इन सब के बाद में खाना पड़ता है। तो मिस ली बोलती है कि रूल तो रूल ही होता है और तुम्हें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो वेंग फेंग मिस ली से बोलता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है और हमें ही हमेशा लास्ट में क्यों रखा जाता है। तो मिस ली बोलती है कि ये सब तुम्हारी पढ़ाई की वजह से है, ये रैंक के हिसाब से है। तो वेंग फेंग और बाकी के स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और बिना खाना खाए वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि हमें खाना ही नहीं खाना है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि जैन अकेले ही जा रही होती है और वहीं युआन भी वहाँ पर आ रहा होता है। तो युआन जैन को देखकर पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो जैन उसे नहीं बोलती है और युआन से भी पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो युआन बोलता है कि मैं खाना खाने ही जा रहा हूँ। तो जैन बोलती है कि तुम यहाँ कहाँ पर जा रहे हो। तो युआन जैन को अपने पीछे आने के लिए बोलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। देन उसके बाद युआन जैन को स्टोर रूम में लेकर आता है और वहीं वो उसका सारा छुपा हुआ सामान निकालता है। तो जैन बोलती है कि तुम ये यहाँ पर पहले से ही छुपा रखा था। तो युआन बोलता है कि मैं हमेशा यहाँ पर अकेले ही खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल के रूल्स के बारे में पहले से ही पता है। तो युआन पहले से ही गर्म पानी लेकर आता है और फिर उसके बाद मैगी बनाता है और उसे अच्छे से तैयार करके जैन को भी खिलाता है। तो जैन भी मैगी खाने के बाद बोलती है कि ये सच में बहुत टेस्टी है। तो युआन बोलता है कि तुम्हारे डम्पलिंग से भी ज़्यादा टेस्टी है। तो जैन बोलती है कि तुम मेरे डम्पलिंग की बुराई मत करो, तुम्हारे डैड हमेशा ही हमारे रेस्टोरेंट से डम्पलिंग ऑर्डर करते हैं। और वो ऐसे ही बहुत देर तक बातें करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस ली सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है और इसी बीच वो सभी को माफ़ी मांगने के लिए बोलती है और स्कूल के रेगुलेशन के बारे में कॉपी लाने के लिए बोलती है। तो शियाओ उनकी बात नहीं मानती है और वेंग फेंग बोलता है कि आपकी बात कोई भी स्टूडेंट नहीं मानेगा और हम में से कोई भी माफ़ी भी नहीं मांगेगा। तो मिस ली बोलती है कि रूल्स तो रूल्स होते हैं और तुम्हें इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। देन तभी वहाँ पर होनान भी आ जाते हैं और मिस ली की क्लास भी ख़त्म हो जाती है। देन उसके बाद मिस ली वहाँ से बिना क्लास डिसमिस किए जाने लगती है। तो होनान बोलते हैं कि आपने क्लास डिसमिस नहीं की है। देन फिर मिस ली होनान के सामने ही क्लास डिसमिस करके वहाँ से चली जाती हैं और मिस ली अपनी बुक्स भूल कर चली जाती हैं। तो होनान उन्हें बुक्स देने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट का लंच हो जाता है पर वो कैफेटेरिया में खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो होनान आकर उन सभी से पूछते हैं कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो। तो शियाओ होनान से बोलती है कि मिस ली ने हमें माफ़ी मांगने के लिए बोला है, पर हम किस लिए माफ़ी मांगी क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं है।
और इसीलिए हम खाना खाने भी नहीं जा रहे। तो होनान इस बारे में प्रिंसिपल से जाकर बात करते हैं। जहाँ प्रिंसिपल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो होनान भी उनके सामने चलते हैं और प्रिंसिपल भी उल्टे चलते हुए उनसे बात कर रहे होते हैं। तो होनान उन्हें समझाते हैं कि हमें ये रूल्स को बदल देना चाहिए, इससे बच्चों की मेंटेलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो प्रिंसिपल होनान से बोलते हैं कि हम इस रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रैंक के हिसाब से हैं। तो होनान भी प्रिंसिपल के साथ साथ खुद भी उल्टी जॉगिंग करने लगते हैं और प्रिंसिपल से बोलते हैं कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहिए। और अभी मैं भी आपके साथ उल्टी जॉगिंग कर रहा हूँ, पर मैं अब कंफर्टेबल कर रहा हूँ, ऐसे ही हमें उन्हें भी समझाना चाहिए और इस रूल को चेंज करना चाहिए। तो प्रिंसिपल उनकी बात नहीं मानते हैं और वहीं रुककर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिंसिपल को जाता हुआ देख होनान उनसे बोलते हैं कि आप इस बारे में एक बार फिर से सोचना। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।